जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सेमिनार्स इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब हम एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है कि जब डीएनए फ्रैगमेंटेशन का टेस्ट सजेस्ट किया जाता है कि क्या इसका कुछ महत्व है, इससे क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इससे सक्सेस रेट क्या अच्छा हो सकता है, अगर मिसकैरेज रेट हो रहा है तो उससे क्या हम कम कर सकते हैं और प्रेगनेंसी रेट बढ़ा सकते हैं क्या, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब देने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब स्पर्म्स तैयार होते हैं तो उनके एग की मात्रा में बहुत छोटे होते हैं, मतलब अंडे के साइज के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है। जब उसके अंदर डीएनए पैकेज होता है तो उसे बहुत टाइटली पैकेज करके फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम स्पर्म के प्रोडक्शन के टाइम, मैच्योरिटी के टाइम होता है। और अगर इस प्रोसीजर में कहीं भी कुछ बाधा आई या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ये डीएनए में जो टाइटली पैकेज हो रहा है और स्पर्म के हेड के अंदर पैकेज हो रहा है, ये डीएनए में ब्रेकेजेस आ सकते हैं। इन ब्रेकेजेस के कारण आगे चल के एम्ब्रियो में भी क्वालिटी में असर देखा जाता है। नाउ हर सेल में एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे जब ये डीएनए में कुछ भी ब्रेकेजेस आते हैं तो उसे अपने आप मरम्मत करने की शक्ति होती है इस एंजाइम में। बट स्पर्म सेल में ऐसा एंजाइम नहीं है। जो ब्रेकेज आ गया है वो ब्रेकेज रह जाता है जब तक वो अंडे तक पहुंचता है और उसे एंटर करके फर्टिलाइज करता है, तब तक भी ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन रहता है और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, जैसे कि मिसकैरेज और एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं रहना वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्यों है, ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता क्यों है। सो स्टडीज ने ये बताया है कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, दारू अगर बहुत ज़्यादा पीता है एक इंसान और एक्सपोजर, हीट को एक्सपोजर बहुत है, जैसे कुक्स है, बावर्ची हुए, जो सॉफ्टवेयर वाले बहुत देर बैठते हैं तो उनको हीट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जो प्रदूषण का एक्सपोजर है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेस्टिसाइड, जो किसान जब खेत में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसके कारण भी ये हो सकता है। और जब इन्फेक्शंस होते हैं उन कारणों की वजह से भी ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो जैसे जैसे ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ता है वैसे वैसे स्पर्म का क्वालिटी भी कम होता रहता है। और ये देखा गया है कि जब डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होता है सक्सेस रेट भी कम होता हुआ देखा गया है। और ये स्टडीज़ आईयूआई में भी किया है और आईवीएफ में भी किया गया है। डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होने के कारण दोनों प्रोसीजर्स में सक्सेस रेट कम देखा गया है। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होने के कारण मिसकैरेज यानी बच्चे का ना रुकना, ये भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये टेस्ट करते कैसे हैं? टेस्ट करते कैसे हैं इससे ज़रूरी ये सवाल है कि कब करें, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। क्या एब्स्टिनेंस पीरियड 3 डेज रहना चाहिए या 7 दिन रहना चाहिए? क्या सैंपल को फ्रीज कर सकते हैं? क्या सैंपल को प्रोसेस करके फिर डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट करना चाहिए? ये बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर ढूंढा जा रहा है स्टडीज़ के द्वारा। मगर फिलहाल तो ये किया जाता है कि एब्स्टिनेंस पीरियड 3 दिन से कम हो और नीट सैंपल यानी कि सीमन का ही प्रयोग करके डीएनए फ्रैगमेंटेशन पता लगाया जाता है। तो टेस्ट किन तरह के टेस्ट होते हैं और ये करते क्या हैं? टेस्ट बहुत तरह के हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, बट आपको जानने की जरूरत है कि उनके नाम क्या हैं। कॉमेट टेस्ट, टनल टेस्ट, निक ट्रांसलेशन, SCSA, एक्रेडिन ऑरेंज टेस्ट। इन टेस्टों में बेसिकली ये किया जाता है कि कुछ टेस्टों में डायरेक्टली जितने भी स्पर्म्स हैं, मतलब जितने नहीं, 100 में परसेंटेज की तरह देखा जाता है कितने स्पर्म्स में डीएनए डैमेज है और कितने में नहीं है, तो ये परसेंटेज की तरह दिया जाता है। कुछ टेस्ट में ये किया जाता है कि केमिकल टॉक्सिसिटी, कोई एक एजेंट एक्सपोज किया जाता है सैंपल को और जिन भी स्पर्म्स में डीएनए डैमेज देखा जाता है उसका कैलकुलेशन किया जाता है, फिर 100 के ऊपर किया जाता है और एक परसेंटेज की तरह रिपोर्ट दिया जाता है। और इस रिपोर्ट के बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। 5% से 45% तक कट ऑफ वैल्यूज हैं कुछ टेस्ट में।
ये रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से देखें तो 30% कट ऑफ रेंज देखा गया है। और इस 30% से ज़्यादा होने के कारण मैंने जो बाधाएं बताई हैं उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। अगर आपको स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कराना है या इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।